अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हलवा कद्दू की सब्ज़ी और गोश्त का सालन। बहुत ही टेस्टी ये बनता है और इसका कॉम्बिनेशन ख़ास तौर पे वाइट राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और ये गर्मियों की दोपहर में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा और इसके लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए। इसके लिए हमने 1 किलो गोश्त ले लिया। इसको हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया और हमने इसके लिए 3 बड़े प्याज ले लिए। उनको हमने मोटा मोटा काट दिया और काट के इसमें डाल दिया। और हमने एक पूरा ब्रांच लहसुन का लिया जिसको हमने छील के ऐड कर दिया इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी हाफ़ टी स्पून, 2 टीस्पून हमने इसमें मिर्चें डालनी हैं पिसी हुई सुरख, और 1 टीस्पून इसमें नमक डालना है। और फिर इसमें हमने 3 बड़े बड़े टमाटर क्यूब्स में काट के डाल लेने हैं। और इसके लिए हमने 3-4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के रखी हुई थी वो डाल दी। और हमने तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का काटा हुआ है जिसको हमने हाफ़ अब डालना है और हाफ़ हमने एंड पे डालना है। और इसको हमने हस्बे ज़रूरत पानी डाल के तो प्रेशर कुकर को बंद कर देना है ताकि ये गल जाए अच्छी तरह से। 10 मिनट हमने इसको पकाया तो 10 मिनट के बाद कुकर का हमने ढक्कन खोल के देखा तो ये बिल्कुल गल चुका था और इसमें पानी अभी था। पानी को हमने तेज़ आंच करके तो ड्राई कर लिया। और अब हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल हमने हाफ़ कप डाला है और इसको हमने हल्की दरमियानी आंच पे भूनना है। भूनते वक्त आंच हमेशा दरमियानी रखें और आहिस्ता आहिस्ता भूनें और बराबर इसमें चम्मच चलाते जाएं। तो और टाइम लगाएं थोड़ा सा इसको भूनने में गोश्त को, ताकि इसमें जायका आ जाए बहुत अच्छा सा। चीज़ों को जब जल्दी जल्दी से भूनते हैं तो उनमें फिर वो टेस्ट नहीं रहता। अब इसको हम एक स्टील के बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि ये फुल डन हो चुका है। अगर इसमें थोड़ी बहुत कसर रहती या ये थोड़ा बहुत सख्त रहता गोश्त तो फिर हम इसी के अंदर सब्ज़ी को ऐड कर देते। 1.5 किलो हमने हलवा कद्दू लिया है, उसको अब हमने कुकर में ऐड कर देना है। इस गोश्त को हमने निकाल लिया, इसको हम बाद में इसमें मिक्स कर देंगे। तो कुकर में हम अब सब्ज़ी डाल देंगे और इसको बंद करके तो फिर हम इसको भी 10 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डाल के तो ढक के पकाएंगे। पानी हमने इसलिए थोड़ा डाला कि इस सब्ज़ी में पानी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बंद कर देंगे। 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल ठीक फुल डन हो चुका है। अब इसको हम वुडन स्पून की मदद से, डोई की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा के तो मैश कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मैश की हुई सब्ज़ियाँ पसंद करते हैं। खड़ी खड़ी सब्ज़ी कोई भी पसंद नहीं करता। तो अब हम इसमें भुना हुआ गोश्त डाल देंगे। आँच इस वक्त हमारी दरमियानी से भी कम है क्योंकि हमारे सालन में पानी वगैरह ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा पानी हो तो फिर आँच को तेज़ रखते हैं। तो अब हम इसमें सारा मसाला वगैरह अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको हम सब्ज़ी को और गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से आपस में मिल जाए। और मिक्स करने के बाद इसमें हमने अब सब्ज़ मिर्चें और जो अदरक रखी थी बाकी वो डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है और ख़ास तौर पे गर्मियों की दोपहर में वाइट राइस के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। और अब हम इसमें मिर्चें और अदरक डाल देंगे और इसको धनिया डाल के थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। और इसमें धनिया थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि ये धनिया के बगैर बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
तो हमारी ये सब्ज़ी और गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। आप भी इस तरह बनाएं और खाएं। इसमें गरम मसाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा हमने इसमें डाला है, बिल्कुल 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम। तो आप भी इस तरह बनाइएगा। अल्लाह करे आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी बने और आपको बहुत मज़ा आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।